हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं एडवांस एक्सेल का यूज करके आज मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो अटेंडेंस शीट में आपको एडवांस एक्सेल का कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मेटिंग में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करना है, ये आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें आपको मैं इफ एंड का फॉर्मूला, इफ और का फॉर्मूला और काउंट इफ का फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आएगा। और अंत में देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए स्क्रीन पर एक अटेंडेंस शीट बना के रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर आप डेट चेंज करते हैं या मंथ चेंज करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा जो है ऑटोमेटिक चेंज होता है। अगर आप ईयर चेंज करके देखते हैं तो ईयर भी आपका पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप इसमें मंथ चेंज करेंगे तो मंथ के अकॉर्डिंग डेट और जो आपका डे है वो ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो इसमें बदलने के लिए मैं आपको इसी तरह का ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बनता है, चलिए दूसरी शीट में बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डेटा बनाना होगा। जैसे मंथ लिखा है यहाँ पे, ईयर भी आप ऊपर या नीचे जहाँ भी आप टाइप करना चाहते हैं लिख लीजिए। स्टार्ट डेट आपको टाइप करना है तो स्टार्ट डेट आप लिख लीजिए और उसके बाद आपको एंड डेट लिखना है। ये सारा मैंने डेटा यहाँ टाइप कर लिया। अब ईयर मान लीजिए लिखना है तो बहुत सारा ईयर लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर एक डेटा मेनू है, उसके अंदर आपका डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है। उसमें अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर एक लिस्ट ऑप्शन आता है। लिस्ट ऑप्शन में आपको पूरे जो ईयर टाइप करना है, जैसे 2021 से लेकर के कॉमा का चिन्ह लगाइए 2022, फिर जो जो आपको लिखना है कॉमा का चिन्ह दे करके आप उस ईयर को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद ओके जैसे कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा ईयर। उसके अलावा आप उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मंथ में भी आपको उसी तरह डेटा में जा करके डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करना है और यहाँ पर लिस्ट मेनू का यूज कीजिए और इसमें लिस्ट में आप पूरे मंथ का नाम टाइप कर लीजिए, कॉमा का चिन्ह दे करके। कॉमा का चिन्ह दे करके जितने मंथ है आप आराम से टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको उसमें भी ओके करना है। और ओके करने के बाद ये आपका यहाँ पर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पर सारे मंथ आपके आ गए। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट है तो स्टार्ट डेट के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर कंडीशनल फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए, कंडीशनल फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है और डेट वैल्यू फार्मूला का यूज करना है। डेट वैल्यू लिखिए, यहाँ पर डेट जैसे टाइप कीजिएगा तो डेट और डेट वैल्यू दो फार्मूला आ रहे हैं। तो आपको डेट वैल्यू टाइप करना है और उसके बाद आपको मान लीजिए कि फर्स्ट डेट से आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोटेशन के अंदर 1 टाइप करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे और सबसे पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर एंड का सिंबल लगाएंगे और फिर ईयर सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ देखिए आ रहा है। अब प्रॉपर डेट नहीं लिख रहा है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट सेल में, तो यहाँ पर कस्टम का एक ऑप्शन आता है। इसमें देखिए डेट भी लिखा है। तो कस्टम पे अगर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए DDMMYY लिखा है। हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसको DDMMYY फॉर्मेट में अगर टाइप करना है तो हमें उसी फॉर्मेट में क्या करना है, इसको लाना पड़ेगा। या और अगर आपको कुछ फॉर्मेट में लाना हो तो दूसरा ऑप्शन एक यहाँ भी दे रखा होगा, जनरल के नीचे देखिए लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट। अब इसमें से भी किसी पे क्लिक कीजिएगा तो ये डेट ऑटोमेटिक फॉर्मेट के रूप में आ जाएगा। अब आपको इंड डेट लिखना होगा तो यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, फिर EO अगर लिखिएगा तो बाकी फार्मूला MONTH आ जाता है। टैब प्रेस कीजिए। अब आपको स्टार्ट डेट लिखा होगा तो स्टार्ट डेट आपका जो शुरू वाला है उस पर क्लिक करना है और फिर कॉमा का चिन्ह लगाना है और आपको यहाँ पर 0 मतलब कि अगर आपको इंड डेट तक ले जाना है तो 0 प्रेस करना है, अगर उसको बैक लेना है तो -1 प्रेस करना है। तो हमें तो इंड डेट लेना है तो 0 प्रेस करके अब आपको यहाँ इंटर प्रेस करना है। तो देखिए, ये भी फॉर्मेट उसी तरह का आ गया। तो आपको इस स्टार्ट डेट जैसा लेना है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेंटर को घुमा दीजिए। देखिए, आपका डेट
यहाँ पर फेब जो है 28 तक होता है 2022 में। अगर आप 2023 में भी लीजिएगा तो 28 आएगा, 24 में लीजिएगा तो 29 डेट का ऑटोमेटिक चेंज होने लगा। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करने लगा। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन इसमें। मान लीजिए अब इसमें देखिए इस सीट पर क्या बना हुआ है, एम्प्लॉय आईडी और फिर एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है। तो हम भी यहाँ पर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं और दूसरा में एम्प्लॉय नेम टाइप कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम। अब इसमें क्या करना है, एक में तो आपको एम्प्लॉय का आईडी लगाना है और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम डालना है। एम्प्लॉय आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इतना लिखा 201, इसी तरह 2021 202, इस तरह से आप जो भी कुछ एक आईडी बना लीजिए। और नेम में जैसे रमेश लिख दिया, महेश लिख दिया, जो भी आपको नाम टाइप करना है कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए शीट में आपको क्या बनाना है, तो यहाँ पर आपको अब डेट टाइप करना है, फिर उसके बाद आपको डे लाना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसमें जो देखिए इस शीट में सेकंड में जो ऊपर में आपको डे ऊपर है और डेट आपको साथ साथ लेना है। तो डे यहाँ पर जैसे लेना होगा तो इक्वल टू सबसे पहला डेट आपको इक्वल टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जो स्टार्ट डेट है उस पर क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कीजिएगा तो फर्स्ट डेट तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको मुझे यहाँ सिर्फ 1 2 डेट दिखाना है, पूरा फॉर्मेट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ फिर से फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉर्मेट सेल पर, और यहाँ पर कस्टम पे जाकर के यहाँ पे जो DDMMYY लिखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ DD टाइप कर लीजिए क्योंकि मुझे सिर्फ डेट चाहिए। फिर ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, मतलब सिर्फ आपका डेट 1 दिखाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। अब आपको सेकेंड डेट लाना है, थर्ड लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर इफ का फॉर्मूला में लगाना है कि यहाँ इफ सबसे पहले प्रेस कीजिए, फिर आपको स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये फर्स्ट डेट है अगर ये लेस देन है आपको इंड डेट से, जो इंड डेट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंड डेट से लेस अगर है, इंड डेट को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करना है कि अगर ये आपका लेस है तो हमें क्या करना है कि जो मेरा फर्स्ट डेट है मतलब ये वाला, इसमें मुझे क्या करना है कि 1 जो है प्लस करना है, मतलब आगे नेक्स्ट ले जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक टाइप करना है, मतलब डबल कोटेशन आपको लगाना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके फिर इंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर भी डेट पहले जैसा ही आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जैसा लाना है, 1 लाना है। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे ले जाऊंगा और इस पर सिर्फ क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए 1 के बाद आपका 2 आ जाता है। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बढ़ते जाएगा। बढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पर क्या करना है, आपको ले लेना है, आपको जहाँ तक 31 तक कम से कम लेना है, क्योंकि अगर किसी मंथ में 31 अगर आता है आपका तो 31 देखिए यहाँ पर 29 30 31 यहीं तक लेना आपको, 31 यहाँ तक ले लिया मैंने, क्योंकि मान लीजिए फरवरी रहेगा तो वहाँ पर आपका 28 आएगा और बाकी सब में आपका 31 या 30 है तो 30 तक आएगा। इसके अलावा मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर इसके जो डेट है उसी दिन का मुझे डे भी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला लिखना होगा टेक्स्ट ब्रैकेट जो है आप यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिए टेक्स्ट का फार्मूला लगा करके। तो यहाँ पर लिखेगा वैल्यू, मतलब टेक्स्ट वैल्यू में, तो मुझे टेक्स्ट वैल्यू में क्या देना है कि ये वाला जो पहला डेट है इसमें हमें क्या करना है कि अगर ये है तो यहाँ पर मुझे इसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो DDD ट्रिपल डी जो है आप यहाँ पे टाइप कीजिए और ट्रिपल डी के टाइप करने के बाद इसको ब्रैकेट को क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। तो अगर आप इस तरह से जो है टाइप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका डे ला देगा कि ये 1 फर्स्ट डे को कौन सा डे है, तो यहाँ पर आपका डे आ जाता है। अगर अब आप इसको ड्रैग कीजिएगा तो सेकंड में जो भी होगा आपका डे ऑटोमेटिक यहाँ पर लास्ट तक जहाँ तक आपका डेट है वहाँ तक आप इसको कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर सारे डे आ गए ऑटोमेटिक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है इनका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो फॉर्मेट सेल में जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ अलाइनमेंट दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि इनका टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है एकदम जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है इस तरह का हो जाए। तो देखिए ये सब हो तो गए, अलाइनमेंट सेंटर कीजिए इनको ठीक बीच में और इनको बोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा मोटा दिखने के लिए।
तो मैंने यहाँ पर बोल्ड भी कर लिया। तो देखिए फर्स्ट डेट में थर्सडे, सेकंड में फ्राइडे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये 23 है, तो 23 पहले ईयर सेलेक्ट किया मैंने। मंथ मान लीजिए अक्टूबर है, तो आपको यहाँ पर अक्टूबर जो है यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अक्टूबर मंथ में जैसे अगर मान लीजिए आज 15 डेट है, तो 15 को संडे है, तो यहाँ पे संडे जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा भी आप इसमें अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाला में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है अगर आपको, तो सभी डे को सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आएगा आपका न्यू रूल्स है, फिर क्लियर रूल्स है, मैनेज रूल, और हाईलाइट में जाइएगा तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर मुझे टाइप करना है संडे। संडे वाला जितने भी हैं उनको मुझे क्या करना है कि यहाँ से फिल कलर पे जाके और मैंने यहाँ पर रेड या येलो जो भी आपको करना है तो यहाँ ओके कर दीजिए। तो एक देखिए कि जितने संडे हैं वो तो रेड में कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना है कि बाकी जितने संडे हैं वो नीचे तक रेड रेड हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ न्यू रूल्स पे जाएंगे। न्यू रूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आता है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पर ये वाला जो संडे है, तो ये जो सेल है यहाँ पर क्या लाना है मुझे कि संडे जितने हैं उनको रेड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो सेल वैल्यू इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये जो संडे वाला है मेरा उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मेरा जो पहला जो डॉलर है लॉक है उसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा। और इसके बाद मैंने यहाँ टाइप किया कि इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू जो है किसके बराबर है संडे के, तो मुझे इसका कैसा फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर फिल कलर में जो भी कलर आपको करना है ओके कर देना है, फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये देखिए रेड करके दे दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ड्रैग कर दूंगा लास्ट तक। लास्ट तक करने के बाद यहाँ पर जहाँ तक है आपको यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर नीचे जहाँ तक भी आपको ले आना है वहाँ तक ड्रैग कीजिएगा। तो देखिए ये आपका ऑटोमेटिक क्या कर देगा, सभी संडे को रेड कर देगा। तो ये जो है आपका फंक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ इसको हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है आपको। इसके अलावा बाकी आपको बॉर्डर और ये सब आपको छोटे छोटे सेलेक्ट करके कि ऑल सेल को बॉर्डर करना है, तो आप जहाँ तक बॉर्डर लगाना है सिलेक्ट कीजिए और इस पे बॉर्डर पे जा करके आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर बॉर्डर भी लग गया आपका। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपका यहाँ से जैसे जो डेटा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 2003 के बदले 2022 किया तो देखिए यहाँ सारे डेट और डे ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। अगर अक्टूबर के बदले जुलाई कीजिए तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। अब आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही में काम कर रहा है या नहीं। तो आप डेट से जाकर आप अपने मिलाकर देख लीजिए, वहाँ पे ये प्रॉपर डेट के अनुसार जो है काम करेगा। उसके अलावा आपको फॉर्मेट करना होगा, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग करने आता है आप लोगों को। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको जो भी चीज़ें करना होगा, जैसे ये चीज़ें अगर आपको इसका कोई बैकग्राउंड लगाना है कलर, तो बैकग्राउंड कलर लगा लीजिए, थोड़ा बोल्ड कर लीजिए इनको कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। उसके अलावा इसके बीच में अगर आपको कोई बॉर्डर लगाना हो तो आप बॉर्डर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर में मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया और इन सभी को एक दूसरा कलर दे दिया मैंने टेक्स्ट में, और जो रिजल्ट है मेरा उसको मैंने यहाँ पर दूसरा कलर दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। मैं यहाँ सेलेक्ट करके मंथ और ईयर चेंज करूँगा तो मेरा बाकी का सेल जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो एक जो है आपका अटेंडेंस शीट जो है बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आप अटेंडेंस शीट चूँकि बनाए हैं तो आप यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हैं अपने से अटेंडेंस शीट का, चाहे ऊपर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये पूरा का फॉर्मूला पूरा आपका जो है एक क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया हो। तो चलिए जो दूसरा फॉर्मूला बच रहा है इफ एंड इफ और का फॉर्मूला, वो भी मैं आपको इसमें अभी बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अभी आपका ये पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ, इसको पूरा देखिएगा तब जाके समाप्त होगा।
तो अंत में इस अंत तक देखिए इस वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने इफ एंड इफ और का फॉर्मूला क्या होता है। एंड में क्या होगा कि आपको एक साथ दो कंडीशन को अगर फुलफिल कराना हो तो एंड लगाना है। और का मतलब दोनों में से कोई एक। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का मैंने कंडीशन लगाया कि अगर वो कोर्स डीसीए कर रहा हो और जो ऑप्टेन मार्क्स है 180 है तो ही उसका रिजल्ट पास करना है, और उसे अगर डीसीए कोर्स करना है और मार्क्स भी 160 आए, दोनों में से कोई एक अगर करना हो, मतलब डीसीए कोर्स ले रखा हो तो पास कर दिया जाए, या अगर उसका मार्क्स 160 से एबव हो तो पास कर दिया जाए। मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर आपका कंडीशन लगाना हो तो और लगाना है, और दोनों लगाना हो तो आपको वहां पर एंड लगाना है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जैसे इफ का लगाना है यहाँ पर पहले इक्वल टू इफ के बाद अगर एंड लगाना है तो एंड के बाद आपको एक और ब्रैकेट लगाना होगा, और ब्रैकेट लगाने के साथ साथ आपको यहाँ पर अब लगाना है कि ये जो कोर्स है, मान लीजिए मुझे कोर्स पे लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लगाया कि D6 जो है इक्वल टू अगर है DCA के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DCA, कॉमा का चिन्ह लगाया कि अगर DCA ले रखा हो और उसका जो नंबर है तो नंबर ऑप्टेन मार्क्स जो है टोटल G6 में है, अगर इसका जो मार्क्स लेस देन या ग्रेटर देन आपकी मर्जी जो लगाना है, छोटा बड़ा इक्वल टू मतलब 160 तक लगाना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया कि ये 160 तक अगर इसका नंबर है तो इसको मुझे क्या करा देना है कि पास कराना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर कॉमा का चिन्ह देके लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो इसको पास कर दीजिए, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो मुझे उसको क्या करना है कि फेल करना है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ तो एक पास हो गया क्योंकि डीसीए भी है और 160 से ग्रेटर देन भी है, तो यहाँ 160 से बड़ा है तो ये पास कर दिया। बाकी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा तो सबको फेल कर देगा क्योंकि यहाँ डीसीए तो है नहीं, लेकिन यहाँ जैसे ही डीसीए आएगा यहाँ पर देखिए पास कर देगा। तो यहाँ पर दोनों जहाँ फुलफिल हो रहा है, डीसीए भी है और मार्क्स भी है 160 तक, तो वो 160 से बड़ा तो वो पास करेगा। बाकी अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन को फेल हो करा दिया जाए, जैसे यहाँ डीसीए के बदले टैली आ जाएगा तो वो फेल कर देगा इनको। अब और का फॉर्मूला लगाया जाएगा तो दोनों में से कोई एक हो, या तो डीसीए हो या नंबर हो, तो पास करा देगा। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है कि इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और लगाना है, फिर और के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर इसमें भी वही D6 अगर आपका जो कोर्स है वो इक्वल टू है किसके, टैली के, डीसीए के लिख लीजिए मान लीजिए। तो डीसीए मैंने लिख दिया और फिर कॉमा लगाया कि अगर जो मेरा जो ऑप्टेन मार्क्स है G6 में जो लेस देन या ग्रेटर देन जो भी लगाना है आपको, मान लीजिए कि 160 तक लगाया मैंने और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब लगाया कि अगर ऐसा है तो उसको हमें क्या करना है, पास कराना है, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या कर देना है, फेल कर देना है। तो अब जो है ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पास कर दिया इसको, और कॉपी पेस्ट करके सारे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसमें सारे बच्चे पास हो गए। क्योंकि या तो टैली है लेकिन टैली नहीं है कोर्स, डीसीए के बदले में टैली है, लेकिन नंबर तो 160 है, यहाँ पर 160 से ग्रेटर देन है तो पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ कंडीशन और भी कुछ लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैंने एक उदाहरण के लिए बताया है। और ये जो है आप अपने से प्रैक्टिस, अगर आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए कि आपको लगाने आ रहा है कि नहीं लगाने आ रहा है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद मैं आपको और नए नए वीडियो एडवांस एक्सेल फार्मूला का बना के लाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए, मैं कुछ नए फार्मूला के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।